filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनका नाम है राजमोहन उन्नीथन, केरल से बिलोंग करते हैं। केरल में इन्होंने कुछ मुस्लिम जनसभा को इन्होंने एड्रेस करा और उस वक्त उन्होंने ये बोला है कि नेतन्याहू को बिना ट्रायल के, बिना मुकदमे के गोली मार के नेतन्याहू की हत्या कर दी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, स्टोरी सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको मजा आएगा सुन के। आज तक पाकिस्तान से आपने क्या खबरें सुनी? इजराइल बुरा देश है, इजराइल विलन है, इजराइल जो है वो फिलिस्तीनियों पर तशद्दुद कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, बच्चों को मार रहा है। पाकिस्तान का फर्ज है इजराइल के खिलाफ जिहाद करना, पाकिस्तान का फर्ज है कि फिलिस्तीनियों को बचाना और आलम इस्लाम को एकजुट करना। ये स्टोरी अभी तक आप सुन रहे, अभी नहीं, आप ये स्टोरी दोस्तों करीब 75 साल से सुन रहे हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया है, कहानी में ट्विस्ट आया। और जो फ्लाइट ट्रैकर ऐप होते हैं ना, जो फ्लाइट ट्रैक करते हैं सोशल मीडिया में, और ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उठा ली है, अब सोशल मीडिया में भांडा फूट गया पाकिस्तान का। पता लगा कि एक, अब आप सुनिएगा पूरा, ये आपको लगेगा कि जैसे हिंदी फिल्म की कोई जासूसी कहानी है आपके सामने। अब देखिए, एक फ्लाइट उड़ती है बहरीन से, जो कि एक अरब देश है। वहां से वो फ्लाइट उड़ती है और उड़ के वो फ्लाइट आती है सीधा नूर खान बेस। नूर खान बेस कहां है? नूर खान बेस है रावलपिंडी, पाकिस्तान में। वहां पे वो फ्लाइट लैंड करती है। वो फ्लाइट होती है रॉयल एयरफोर्स, यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स, जो रॉयल एयरफोर्स है, उसका बहुत बड़ा एक ट्रांसपोर्टर प्लेन नूर खान बेस पे लैंड करता है। उसमें कुछ सामान भरा जाता है, सामान भर के वो फिर टेक ऑफ करता है और ओमान को पार करते 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 साइप्रस में उतरता है। साइप्रस में उतरता है, उसका सामान कुछ ट्रक्स, कुछ हेवी लोड हेलीकॉप्टर्स में भरा जाता है और वो रवाना हो जाता है। ये जो पाकिस्तान का सामान था दोस्तों, जो पाकिस्तान में भरा गया था, आपको पता है वो कहां जाके पहुंचा? वो जाके पहुंचा इजराइल। और अब यह पता लग रहा है कि पाकिस्तान इजराइल को 155 mm होविट्जर के शेल्स सप्लाई कर रहा है। वो पाकिस्तान जिसने यहूदियों के खिलाफ जिहाद बोल दिया था, वो पाकिस्तान जो कह रहा था कि इजराइल को नस्ते-नाबूद कर दिया जाए, वो पाकिस्तान जो आज तक ये कह रहा था कि हम शाना बशाना खड़े हैं फिलिस्तीनियों के साथ, उस पाकिस्तान ने अपना दीन बेचा, अपना ईमान बेचा और अपने आर्टिलरी के शेल्स भी बेच दिए कुछ पैसों के लिए। अच्छा, ये पाकिस्तान का जो इजराइल प्रेम है दोस्तों, ये कोई नया नहीं है, पुराना प्रेम है। पहले भी पाकिस्तान बड़ी कोशिश करता था और तुर्की के थ्रू करता था कि किसी तरीके से इजराइल से बातचीत हो जाए, किसी तरीके से इजराइल से बातचीत हो जाए। तो पाकिस्तान सबके सामने तो यह कहता था कि हमारे ऊपर प्रेशर है, इजराइल को रिकॉग्नाइज करो। अमेरिका और एक और देश हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है हर समय, अमेरिका और एक और देश। वो एक और देश कौन था ये कभी पाकिस्तान ने नहीं बताया, पर बोला अमेरिका और एक और देश हमारे ऊपर लगातार प्रेशर डाल रहे हैं कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करो, इजराइल को रिकॉग्नाइज करो, इजराइल को मान्यता दो। लेकिन हमने मना कर दिया, हमने बोला नहीं, मर जाएंगे लेकिन इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। यह पाकिस्तान की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। लेकिन पीठ पीछे पाकिस्तान क्या कर रहा था दोस्तों? पीठ पीछे पाकिस्तान इजराइल से भीख मांग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ करो और हमारे रिश्ते ठीक करो अपने साथ, क्योंकि उसको पता था कि इजराइल के साथ रिश्ते ठीक होंगे तो पूरी पश्चिमी दुनिया के साथ हमारे रिश्ते एक शॉट में ठीक हो जाएंगे दोस्तों। अच्छा, 155 mm होविट्जर के शेल्स हैं क्या, या 155 mm मीडियम आर्टिलरी कह लीजिए, उसके शेल्स हैं क्या दोस्तों? बोफोर्स का नाम आपने सुना है? जाहिर सी बात है, कारगिल में आपने देखा बोफोर्स का कमाल। वही 155 mm का शेल बोफोर्स में इस्तेमाल होता है। एक नई तोप हमारे पास आई है M777, उसमें भी 155। तो 155 का शेल यूके की फोर्सेस भी यूज करती हैं, यूएस की फोर्सेस भी यूज करती हैं, इजराइल की फोर्सेस भी यूज करती हैं, भारत और पाकिस्तान की भी करती हैं और चीन की भी करती हैं, रशिया की भी करती हैं। तो एक ग्लोबल ये कैलिबर है आर्टिलरी का, मीडियम आर्टिलरी का। मीडियम आर्टिलरी के और भी कैलिबर हैं, लेकिन 155 जिसको आप कह सकते हैं कि सबसे मशहूर है, सबसे कॉमन है, उसके शेल्स पाकिस्तान चुपचाप पैसे लेके सप्लाई कर रहा था
इजराइल को। दोस्तों, पहले भी पाकिस्तान ने ऐसा ही कुछ करा था और पाकिस्तान ने आईएमएफ से लोन ले लिया था। अपना काम बनता तो फिर पाकिस्तान क्या क्या ना करता। तो ये सोच लीजिए आप कितना बड़ा पाकिस्तान ने अपनी कौम को धोखा दिया है। अच्छा, पाकिस्तान किसी को हथियार बेचे दोस्तों, किसी को भी, वो मैं मानता हूं पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री है, एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान की मर्जी, वो बेचे ना बेचे, चाइना को बेचे, अमेरिका को बेचे, इजराइल को बेचे, किसी को भी बेचे। भारत नहीं बेचता कि चाइना नहीं बेचता, अमेरिका नहीं बेचता। तो जब पाकिस्तान बेचता है तो फिर लोग उंगलियां क्यों उठाते हैं भाई पाकिस्तान पे? या तो तुम ना बेचो, तुम भी बेचते हो, लेकिन अगर पाकिस्तान बेचे तुम्हें बुरा लगता है? नहीं। लेकिन बात कुछ और है। बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी पब्लिक से झूठ बोला है। क्या पाकिस्तानी नेताओं में इतना दम है कि दुनिया के सामने आकर ये साफ बोल दें कि हाँ, हम इजराइल के साथ बिजनेस करते हैं? क्या वो कह सकते हैं? चील कौओं की तरह उनकी आवाम उनको खा जाएगी, नोच लेगी, उनकी बोटी बोटी कर देगी उनकी आवाम, और ये पाकिस्तानियों को पता है। और एक और चीज, ये जो दोस्तों पूरा मामला है पाकिस्तान का हथियार बेचने का, ये कौन सा एम्यूनेशन है बाय द वे? क्योंकि एम्यूनेशन अलग अलग लेवल पे होता है, अलग अलग स्केल पे होता है। ये एम्यूनेशन है कौन सा? ये अपना WWR तो नहीं बेच रहे, क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे खबर चली थी 1 महीना पहले कि पाकिस्तान विदेश को अपना जो वॉर वेस्टर्स रिजर्व्स का जो एम्यूनेशन है, एक स्केल होता है जो आपके पास रहता है, आप कितने दिन लड़ सकते हैं उस हिसाब से। अब पाकिस्तान इस चीज तो मुतमईन हो गया, श्योर हो गया कि उसकी लड़ाई भारत से नहीं होगी, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी लड़ना नहीं चाहता। तो पाकिस्तान उठा, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की फैक्ट्रियां दिन रात चल रही हैं और वो शेल्स बेच रहा है, नहीं। पाकिस्तान के पास जो लड़ाई लड़ने का जो असला है, पाकिस्तान वो असला बेच रहा है। अब सोच लीजिए, कोई भी फौज ऐसा कैसे कर सकती है कि जो खुद का असला है वो बेच दे, लेकिन पाकिस्तानी फौज फिर पाकिस्तानी फौज है। अच्छा, दूसरी चीज, कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनका नाम है राजमोहन उन्नीथन। राजमोहन उन्नीथन साहब हैं, ये केरल से बिलोंग करते हैं, और केरल में इन्होंने कुछ मुस्लिम जनसभा थी, मुस्लिम जनसभा को इन्होंने एड्रेस करा, और उस वक्त उन्होंने ये बोला है कि नेतन्याहू को बिना ट्रायल के, बिना मुकदमे के गोली मार के नेतन्याहू की हत्या कर देनी चाहिए। तो काफी हल्ला हुआ कि साहब, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप ऐसे किस तरीके से बोल सकते हैं? कैन यू डायरेक्टली थ्रेटन एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, जो कि वो देश जो भारत का देश है? लेकिन ये दोस्तों आपको ये दिखाता है कि केरल में कितना ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो गया है। यहां पे ठीक माना जाता है, यहां पे अच्छा माना जाता है, यहां पे वोट के लिए ये अच्छी राजनीति मानी जाती है कि आप एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री, एक आजाद, एक खुद मुख्तार मुल्क को, उसके प्रधानमंत्री को आप सीधी सीधी मौत की धमकी दें कि साहब हम आपको मार डालेंगे जान से। तो दोस्तों, ये स्टोरी है आज की, और एक और छोटी सी खबर इसमें जोड़ दूं। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बहुत थ्रेटन करा था ना, वर्ल्ड कप में उड़ा दूंगा, जहाज उड़ा दूंगा और वर्ल्ड कप नहीं होने दूंगा 19 तारीख को। बोला था फ्लाइट मत पकड़ना एयर इंडिया की। हुआ क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है दोस्तों। मैंने इतना क्रिटिसाइज करा पन्नू को, मैंने पन्नू को इतना बुरा भला बोला, आज मैं खुद बुरा मान रहा हूं इस चीज का। यार, मुझे कम से कम दुश्मन तो ठीक से चुनने चाहिए थे। एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर मैंने दुश्मन बना लिया अपना, जो किसी काम का नहीं है। धमकी इतनी लंबी लंबी दी कि लोगों ने बोला कि चलो इस बार तो कुछ करेगा, सिर्फ बोलेगा नहीं। पता लगा सिर्फ ये बातें ही हैं पन्नू की। पन्नू कुछ भी नहीं कर पाया, ना एयर इंडिया के जहाजों को कुछ, ना वर्ल्ड कप को कुछ। तो दोस्तों, ये वीडियो अभी खत्म होता है, कल फिर हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।